हम लोग इस वीडियो में मेनली नाभिक बंधनी ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन का ग्राफ पढ़ने वाले हैं। इस ग्राफ के पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि आखिर नाभिक बंधनी ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन का मान कैसे निकालना चाहिए। तो प्रति न्यूक्लियन नाभिक बंधनी ऊर्जा का न्यूमेरिकल पिछले वीडियो में भी एक ठो बताया गया था, लेकिन वहां पर केजी और जूल में था। लेकिन इस वीडियो में हम एएमयू से मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलने की प्रक्रिया पर हम न्यूमेरिकल को बनाएंगे। मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इसलिए जरूरी है क्योंकि जो प्रति न्यूक्लियन बंधनी ऊर्जा का जो आप ग्राफ बनाने वाले हैं उसमें ऊर्जा को मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही व्यक्त करना है। ध्यान से बात को सुनेंगे। न्यूमेरिकल वगैरह सब आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम इस क्वेश्चन को बनाने जा रहे हैं, थोड़ा अच्छी तरह से समझेंगे। जैसे ये लिथियम दिया है 3Li7 जिसका द्रव्यमान 7 AMU है, मतलब नाभिक का द्रव्यमान दिया है, बड़ा है। तब कह रहा है कि द्रव्यमान क्षति डेल्टा एम बंधनी ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन बंधनी ऊर्जा का मान ज्ञात करें, जहां प्रोटॉन का द्रव्यमान इतना और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान इतना है और 1 AMU बराबर इतना मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया है। इस चीज को थोड़ा सा समझने की बात है। ये द्रव्यमान को ऊर्जा में बदलने का रूपांतरण है। आपको हमने बताया था आइंस्टीन के समीकरण में, आइंस्टीन ने बताया था कि द्रव्यमान को ऊर्जा में बदला जा सकता है और उसमें उन्होंने बताया था 1 AMU का ऊर्जा जो है 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ पे 931.5 लिया है जो प्रश्न में दिया है, उसी हिसाब से हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। तो अब एक चीज समझेंगे कि ये जो व्यंजक है, ये न्यूमेरिकल है, इसको कैसे हम लोग बनाएंगे, थोड़ा ध्यान दीजिए। सॉल्यूशन कर रहे हैं हम लोग। लिथियम सबसे पहले इसका परमाणु संख्या Z3 दिया है, द्रव्यमान संख्या 7 दिया है। अब आप इसका पहले द्रव्यमान क्षति मतलब डेल्टा एम निकालिए। डेल्टा एम का सूत्र Z गुना MP प्लस A माइनस Z गुना Mn माइनस दिया हुआ द्रव्यमान बढ़ाए। Z का मान 3, MP प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.007825 प्लस A माइनस Z 7 माइनस 3 गुना न्यूट्रॉन का द्रव्यमान 1.00865 माइनस N नाभिक जो द्रव्यमान दिया है 7, 3 गुना 1.007825 7 में से 3 गया 4, ये दोनों गुना करके जोड़ेंगे आप तो ये 7.058135 आएगा लगभग, माइनस ये 7 घटा देंगे। इसमें से आप इसको घटाएंगे 0.07 में 7 गया 0, 58135 AMU आएगा। ये हुआ द्रव्यमान क्षति। अब आपको करना क्या है कि ये द्रव्यमान क्षति है, तो अब द्रव्यमान क्षति निकल गया, बंधनी ऊर्जा निकालना है। बंधनी ऊर्जा या इसको आप नाभिक बंधनी ऊर्जा भी कह सकते हैं। आपको हमने पिछले वीडियो में बताया था कि द्रव्यमान क्षति का ही ऊर्जा जो है नाभिक बंधनी ऊर्जा होता है। ये जो द्रव्यमान क्षति आपने निकाला है, इसी का ऊर्जा अगर आप निकालते हैं तो वही नाभिक बंधनी ऊर्जा होती है। ध्यान से सुनिए बात को। द्रव्यमान क्षति ऊर्जा के रूप में अगर बदल जाए तो वो नाभिक बंधनी ऊर्जा के रूप में वहां पर कार्य करती है। हमने पिछले वीडियो में इसको बहुत अच्छी तरह समझाया था।
कि द्रव्यमान क्षति का ऊर्जा जो है वही नाभिक बंधनी ऊर्जा है। तो द्रव्यमान क्षति का ऊर्जा निकालेंगे तो नाभिक बंधनी ऊर्जा निकल जाएगा। तो द्रव्यमान क्षति है कितना, तो इतना एमयू। अच्छा, एक एमयू का ऊर्जा इतना है, तो इतना एमयू का ऊर्जा कितना होगा, तो उतना 931 से गुना कर लीजिए आप। 0.0588135 गुना 931.5 इस क्वेश्चन में दिया है। तो ये द्रव्यमान क्षति के ऊर्जा को ही हम नाभिक बंधनी ऊर्जा कहते हैं। तो ये आपका द्रव्यमान क्षति ऊर्जा है। इसको द्रव्यमान क्षति है, तो अब आप इस द्रव्यमान क्षति को आप ऊर्जा में बदलने जा रहे हैं। तो ऊर्जा में, तो अब आप इसको एमयू, इतना एमयू को ऊर्जा में बदलने के लिए आप 931.5 से गुना कर दिए। तो ये द्रव्यमान क्षति ऊर्जा में बदल गया, और द्रव्यमान क्षति की ऊर्जा को ही क्या कहते हैं, नाभिक बंधनी ऊर्जा। तो नाभिक बंधनी ऊर्जा निकलने लगा, तो गुना करेंगे आप इसको, तो ये आएगा 54.153 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया। ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। अब इसके बाद आपको प्रति न्यूक्लियन बंधनी ऊर्जा निकालना है। तो आप करेंगे क्या, ये नाभिक बंधनी ऊर्जा जो है, बंधनी ऊर्जा बाइंडिंग एनर्जी को आप इसके द्रव्यमान संख्या से भाग लगा देंगे। तो बंधनी ऊर्जा आपने कितना निकाला, 54.153 बटा में द्रव्यमान संख्या से कितना है, 7 से भाग लगा दीजिए। तो कितना आएगा, 749 पॉइंट, फिर 7 आएगा, 36 मेगा इलेक्ट्रॉन। इसमें कुछ है नहीं। अब देखिए, इसका परमाणु संख्या 3, द्रव्यमान संख्या 7, इसमें आपने रख दिया द्रव्यमान क्षति में। और द्रव्यमान क्षति की ऊर्जा को नाभिक बंधनी ऊर्जा कहते हैं। तो द्रव्यमान क्षति इतना एमयू है, तो एक एमयू का मतलब उतना ऊर्जा होता है। तो इतना एमयू का, तो इतना से गुना कर लिया। तो जब आप गुना कर लिए, तो ये नाभिक द्रव्यमान क्षति का ऊर्जा हो गया। द्रव्यमान क्षति की ऊर्जा को हम नाभिक बंधनी ऊर्जा कहते हैं। ये नाभिक बंधनी ऊर्जा निकल गया। और प्रति न्यूक्लियन बंधनी ऊर्जा निकालने के लिए आप बंधनी ऊर्जा को द्रव्यमान संख्या से भाग लगा देंगे। भाग लगाने के बाद ये आ गया। अब अगला न्यूमेरिकल देखते हैं। अब हम लोग इस न्यूमेरिकल को देखते हैं, जिसमें न्यूट्रॉन के लिए दिया है, जिसका द्रव्यमान इतना लिखा है, एमयू में है। द्रव्यमान क्षति बंधनी ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन बंधनी ऊर्जा का मान ज्ञात करें। प्रोटॉन का द्रव्यमान इतना है, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान इतना है, और एक एमयू इसमें 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बता रहा है। जो डाटा जहां दिया होगा उसी हिसाब से कैलकुलेशन करेंगे। ध्यान रखेंगे, इससे इसका मोस्ट एक्यूरेट आंसर मिलेगा। ध्यान रखिए। सॉल्यूशन करते हैं हम। किसका, न्यूट्रॉन 1s2 का। अब ये 1s2 में इसका परमाणु संख्या कितना, A, द्रव्यमान संख्या कितना, 2। द्रव्यमान क्षति निकालना है, मतलब डेल्टा एम का सूत्र होगा ZMP प्लस A माइनस Z गुना Mn माइनस नाभिक का दिया हुआ Z की जगह 1 MP प्रोटॉन का द्रव्यमान, A माइनस Z 2 माइनस 1 गुना Mn न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, नाभिक का द्रव्यमान। एक से गुना करें यही रह जाएगा। इसका कैलकुलेशन थोड़ा आसान है। 2 में से 1 गया 1, एक से गुना करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यही रह जाएगा। जोड़ दीजिए आप, 1 9 8 17 1 0 1 1 2 माइनस 2.0 1 4 7 7 4 11 2 0 0.0 AM। ये आपको द्रव्यमान क्षति मिला। जब अब इसके बाद बंधनी ऊर्जा, तो द्रव्यमान क्षति की ऊर्जा को ही हम बंधनी ऊर्जा कहते हैं। न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी बराबर
तो इतना एमयू का मतलब इसमें कितना, एक एमयू का मतलब कितना, 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इस अभी आप बंधनी ऊर्जा निकालने जा रहे हैं, तो बंधनी ऊर्जा किसको कहते हैं, द्रव्यमान क्षति की ऊर्जा को हम कहते हैं। तो यहां पर दिया है कि एक एमयू का ऊर्जा उतना है, तो इतना एमयू का ऊर्जा इस द्रव्यमान को हम ऊर्जा में बदलेंगे तो बंधनी ऊर्जा निकल जाती है। तो कहने का मतलब है कि यही द्रव्यमान का ऊर्जा बंधनी ऊर्जा है, तो इस द्रव्यमान को हम ऊर्जा में बदलेंगे, तो इतना एमयू को ऊर्जा में बदलेंगे, तो एक एमयू बराबर इतना ऊर्जा, इतना मेगा इलेक्ट्रॉन, तो इतना एमयू बराबर, तो उतना से गुना। द्रव्यमान क्षति की ऊर्जा को नाभिक बंधनी ऊर्जा कहते हैं। तो द्रव्यमान क्षति इतना दिया है, इसको ऊर्जा में बदल रहे हैं 931 से गुना करके, क्योंकि एक एमयू को लिए बदलने के लिए इतना से होता है, तो इतना एमयू के लिए तो इतना से गुना कर दीजिए। चार मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा, पूरा कर लीजिएगा। अब इसके बाद आपको प्रति न्यूक्लियन बंधनी ऊर्जा ज्ञात करना है। तो जो बंधनी ऊर्जा है उसमें आप द्रव्यमान संख्या से भाग लगा देंगे, तो बंधनी ऊर्जा है कितना है, 2.2344। द्रव्यमान संख्या माने ए से भाग लगा देंगे 2 से, एक बार में, फिर एक बार में, फिर यहां एक बार में, 7 बार में, 2 बार में, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब हम लोग बंधनी ऊर्जा वक्र मतलब ग्राफ देखेंगे, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अभी हम लोग बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन का ग्राफ द्रव्यमान संख्या के साथ देखेंगे। जो अभी तक आपने न्यूमेरिकल के रूप में बनाया था, उसको उसी तरह से सारे परमाणुओं का मान ज्ञात करके और उन्हें ग्राफ पर व्यक्त किया गया है। तो ग्राफ यहाँ पे उनका बनाया गया है द्रव्यमान संख्या के साथ। तो इसलिए एक अक्ष पे इधर देखिए आप द्रव्यमान संख्या लिखे हैं, और दूसरे अक्ष पर प्रति न्यूक्लियन नाभिक बंधनी ऊर्जा को आपने मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखा है। ये द्रव्यमान संख्या 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 240 तक आपने लिखा। उसी तरह से 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 2 मेगा, 3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऐसे 9 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपने ध्यान दिया। अब यहाँ देखेंगे तो आप देखिए, अभी आप कुछ देर पहले 1:2 का आपने निकाला था, 1.1 कुछ है, तो 1.1 मतलब ये 1 से थोड़ा सा ऊपर। देखिए ये ऊर्जा की बात कर रहे हैं, और इसका जो द्रव्यमान संख्या जो है 2, वो यहाँ पे होगा, 0 से लेकर 20 के बीच में ही द्रव्यमान संख्या 2 है। अब इसके बाद देखिए आप, इसके बाद हीलियम का इतना हो जाता है लगभग 7, देख लीजिए। तो ये जो है 4 द्रव्यमान संख्या, तो द्रव्यमान संख्या इसका 2 से कुछ आगे है। उसके बाद ये लिथियम का द्रव्यमान संख्या 7, कार्बन के लिए ये है, नाइट्रोजन के लिए, ऑक्सीजन के लिए है, फ्लोरीन के लिए है। फिर ऐसे करते करते यहाँ से बढ़ा और ये 56 का सबसे ज्यादा है। उसके बाद वापस यहाँ से कम होने लगा। ग्राफ यही है आपका, ये जो हम जिसके बारे में है वहां पर केवल लिख के हम इसको दर्शा रहे हैं। ये लिखने की जरूरत आपको उधर होगी, लेकिन चूंकि बोर्ड भी छोटा है और हमको इसी में सब बताना है, तो उसके सामने ही हमने लिख दिया है, जिसका गुण है बात समझने। तो अब सबसे पहले बंधन ऊर्जा वक्र होता क्या है, तो प्रति न्यूक्लियन बंधनी ऊर्जा और द्रव्यमान संख्या के बीच के ग्राफ को हम बंधन ऊर्जा वक्र कहते हैं। प्रति न्यूक्लियन बंधनी ऊर्जा और द्रव्यमान संख्या के बीच का जो ये ग्राफ आपको वैसे मिला है, यही जो है बंधन ऊर्जा वक्र है। अब इसमें इसका उपयोग क्या है, सबसे पहला उपयोग है कि जिस न्यूक्लियस का बंधनी ऊर्जा जितना अधिक होता है वो उतना ही अस्थायी होता है। जैसे कि आपको यहाँ देखिए, इससे ये अधिक है, ज्यादा अस्थायी, इसका ऊर्जा कम हो गया, कम अस्थायी हो गया, इससे इसका ऊर्जा बढ़ गया, अस्थायी हो गया। तो ध्यान रखेंगे आप। तो उसी तरह से सबसे ज्यादा ऊर्जा इसका है, तो सबसे ज्यादा अस्थायी यही है। उसके बाद
इधर भी कम है तो अस्थाई कम है, इधर भी कम है तो अस्थाई इसकी तुलना में। अब जैसे अब इसके गुण की बात करते हैं, वो तो आप समझ गए। अब ग्राफ से सूचना क्या है? सबसे पहला ये सूचना मिलता है कि जितने भी आपको नाभिक दिखे, ये सारे नाभिक के न्यूक्लियन के प्रति न्यूक्लियन नाभिक बंधनी ऊर्जा के ग्राफ से आपको ये मालूम चलता है कि सबके बंधनी ऊर्जा धनात्मक है, सबकी बंधनी ऊर्जा धनात्मक है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब ये बंधनी ऊर्जा धनात्मक है, इसका मतलब है कि इसके न्यूक्लियन मतलब इसके नाभिक में जो कण है वो एक दूसरे को बल से आकर्षित करते हैं। मतलब इन कणों के बीच में एक बल लगता है, इन कणों के बीच में बल लगता है। बंधनी ऊर्जा धनात्मक है, इसका मतलब है इन कणों के बीच में एक बल लगता है और वही बल इनको अस्थायी बनाता है। यही इसका मतलब है। ध्यान दीजिए, प्रत्येक तत्व का नाभिक का बंधन ऊर्जा धनात्मक है, इसलिए नाभिक के कणों के बीच बल होगा जो नाभिकीय बल कहा जाता है, जिसे हम नाभिकीय बल कहते हैं। नाभिकीय बल कहते हैं, न्यूक्लियर फोर्स पढ़े थे इसके पहले, और यही बल नाभिक को अस्थायी बनाता है। ये आपका पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट आपको ये मालूम चला कि जिसका द्रव्यमान संख्या 56 है या इसके नजदीक वाले, इनका बंधनी ऊर्जा जो है अधिक है, इसलिए अधिक अस्थायी मानी। वही लिखा है आपने, A बराबर 56, माने द्रव्यमान संख्या 56 है लोहा का, के नाभिक या उसके निकटवर्ती नाभिक का बंधनी ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन अधिक है, लगभग 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसलिए यह नाभिक अधिक अस्थायी है। इसके बाद दूसरा पॉइंट तीसरा में आ जाइए। इधर आते हैं, जब आप 56 से कम पे आते हैं तो क्या पता चलता है कि बंधनी ऊर्जा जो है कम हो रहा है। तो अब देखिए यही लिखा होगा आपने, और इसके बाद यहाँ देखिए ये 20 का है लाइन, ये जो 20 का लाइन है हमने खींचा है, 20 से कम पे ज्यादा कम हो गया है, 20 से जैसे ये धीरे धीरे कम हुआ है, जैसे 20 से कम पे आते हैं अधिक कम हो गया है। देख लीजिए, उसमें भी आपको ये तीन तत्व जो है, तीनों जो है अपवाद के रूप में होंगे। हम बता रहे हैं कैसे, ध्यान से सुनेंगे आप। तो आपने ये लिखा है कि जब A 56 से कम हो, माने द्रव्यमान संख्या 56 से कम हो, माने 56 यहाँ पे 60 से पहले 56 से कम की बात कर रहे हैं, इधर की बात, तब उनका बंधनी ऊर्जा न्यूक्लियन कम होता है। परंतु A जब 20 से कम हो, ये 20 का लाइन है, 20 से कम हो तब अधिक तेजी से कम हो जाता है, अधिक तेजी से कम हो जाता है। लेकिन इसमें देखिए हीलियम, कार्बन, ऑक्सीजन, ये जो कम तो हुआ यहां से, लेकिन हीलियम का कम होते होते ये सबों का बढ़ गया है नाभिक से। मतलब ये जो नाभिक बंधनी ऊर्जा जो है अधिक हो जाता है। मतलब ये जो है अपने पड़ोसी के नाभिकों से अधिक ऊर्जा रखते हैं। मतलब ये अपने पड़ोसी नाभिक से, माने इससे और इससे ये अधिक अस्थायी है। ये भी अपने पड़ोसी नाभिक से अधिक ऊर्जा रखा है कार्बन 12। इसका मतलब है ये पड़ोसी नाभिक से अधिक अस्थायी है। ऑक्सीजन भी नाइट्रोजन और फ्लोरीन की तुलना में देख लीजिए आप अधिक ऊर्जा रखा है। इसका मतलब है कि ये दो अपने पड़ोसी नाभिकों से ये अधिक अस्थायी है। यही आपने लिखा है कि जबकि 2He4 कार्बन 12 ऑक्सीजन 16 के बंधनी ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन अपने पड़ोसी तत्व से अधिक है, पड़ोसी अगल बगल से, इसलिए यह पड़ोसी नाभिक से अधिक अस्थायी है। यह आपका तीसरा। चौथा पॉइंट ये 56 की इधर की बात है। जब आप द्रव्यमान संख्या 56 से आप आगे बढ़ते हैं तो ये लगातार कम होते हैं। वही लिखा है, जब द्रव्यमान संख्या बड़ा हो 56 के लिए तो बंधनी ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन का मान लगातार कम हो जाता है। इसका मतलब है ये अस्थायी भी लगातार कम होते जाते हैं। इसका अस्थायी तो कम होते हैं, ये अस्थायी कम होते हैं, अस्थायी कम होने लगते हैं। जैसे कि उदाहरण में घटते घटते यूरेनियम वो 8.8 पर था और ये यूरेनियम का 7.6 पे आके रह गया। अब इसके बाद 30 से आप 120 पर जाते हैं, 30 से 120 पर, मतलब ये देखिए ये है 30, 40 से पहले यहाँ 30 यहाँ पे हो गए और 120 यहाँ पे, मतलब यहां से यहां तक, यहां से लेकर यहां तक लगभग आपको लग रहा होगा कि ये बराबर है, लगभग बराबर है सबका।
तो आप ये देखिए 30 से 120 वाले तत्वों का औसत बंधनी ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन लगभग बराबर है, जो कि 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास, थोड़ा ज्यादा थोड़ा कम, इससे आपको पता मिलेगा। चलेगा, अब एक चीज, अब इसका उपयोग क्या है? इसका उपयोग से ही आप नाभिकीय अभिक्रिया के बारे में पता कर सकते हैं कि कहाँ ऊर्जा कितना निकलेगा, क्या उसका परिमाण हो सकता है। जैसे अब देखिए, ये बड़ा नाभिक है, इससे आप इधर जाते हैं तो छोटा नाभिक होता है। तो अब देखिए, जैसे आप इससे उधर जाते हैं तो इसका मतलब इसका ऊर्जा बढ़ता है। तो जब आप एक बड़े नाभिक को तोड़ के छोटे नाभिकों में बना देते हैं, इसका मतलब उसका ऊर्जा बढ़ गया। और ऊर्जा बढ़ गया तो भाई ऊर्जा निकलेगा। तो इसका मतलब है कि जब आप नाभिकीय विखंडन प्रक्रिया करते हैं, माने बड़े नाभिक को छोटे नाभिक में बदलते हैं, तो उसका ऊर्जा जो है बढ़ जाता है। ऊर्जा बढ़ेगा तो वो ऊर्जा उत्सर्जित करेगा। ध्यान दीजिए, यही आपने लिखा है। जब भारी बड़े नाभिक से छोटे नाभिक की ओर मध्य क्षेत्र में इधर जाते हैं तो बंधनी ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन बढ़ता है। अर्थात जब बड़ा नाभिक छोटे नाभिक में टूटता है, जिसको आप नाभिकीय विखंडन करते हैं, तो ऊर्जा उत्पन्न होगा, बढ़ेगा। ऊर्जा बढ़ेगा तो इसका मतलब बाहर निकलेगा। अब इसके बाद, अब यहां से आप देखिए, इसमें आप देखिए, जब आप छोटे से बड़ा नाभिक भी बनाते हैं, छोटा से आप बड़ा नाभिक बनाते हैं, तो भी इसका ऊर्जा बढ़ रहा है। इसका मतलब है कि इस अभिक्रिया को संलयन कहते हैं, कि छोटे नाभिक से आप बड़े नाभिक क्षेत्र की ओर जाते हैं तो भी इसका ऊर्जा बढ़ता है। मतलब छोटा नाभिक से आप बड़ा नाभिक भी बनाते हैं तो भी ऊर्जा उत्पन्न होगा। यही लिखा आपने, जब हल्के नाभिक क्षेत्र से भारी नाभिक क्षेत्र की ओर जाते हैं तब बंधनी ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन बढ़ता है। अर्थात छोटे नाभिक मिलकर जब बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं, जब बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं तब ऊर्जा उत्पन्न होगा। ये संलयन प्रक्रिया। तो संलयन में भी ऊर्जा होगा उत्पन्न और विखंडन में भी ऊर्जा उत्पन्न होगा। विखंडन में आप इधर से गए, ऊर्जा बढ़ गया तो भाई ऊर्जा उत्पन्न होगा। संलयन में आप छोटे से बड़ा बनाए, ऊर्जा उत्पन्न होगा। तो एक चीज ध्यान रखिए। एक और चीज ध्यान से यहाँ नोट करने की बात यह है कि अब यहाँ से आप इधर जाते हैं तो यहाँ ऊर्जा का परिवर्तन, ऊर्जा बढ़ता है, लेकिन ऊर्जा परिवर्तन बहुत थोड़ा होता है। लेकिन आप यहाँ से यहाँ जाते हैं, आप 1.1 से देखिए 7 पे चले हैं, यहाँ पर ऊर्जा का परिवर्तन अधिक होता है। तो इस समय जो ऊर्जा निकलेगा संलयन में, वो अधिक ऊर्जा होगा विखंडन के तुलना में। क्यों? क्योंकि इसका ऊर्जा परिवर्तन कम है और उसका ऊर्जा परिवर्तन अधिक है। वही लिखा गया नोट नंबर 2 में, संलयन में ऊर्जा परिवर्तन अधिक है, बड़ा है विखंडन ऊर्जा परिवर्तन। इसलिए संलयन में अधिक ऊर्जा उत्पन्न होता है विखंडन की तुलना में। ध्यान दीजिएगा, ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़िए। थैंक यू।